नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक मैं संजीव कुमार है। आज हम बात करेंगे एक युवा समाज से जिनसे थोड़ा जानकारी लेंगे क्या यहाँ का माहौल है। तो सर आप अपना सर मेरा नाम आयवरन सिंह नायक, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज विधानसभा तिरवा का रहने वाला हूँ। आज हम लोग अपने विधानसभा के नायक समाज के जो गांव हैं उनके जो समाज में वजूद रखने वाले समाज सेवी आज एकत्रित हुए हैं हमारे गांव में। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है कि अब चुनाव का टाइम है, हमें अपने मतों को किस तरह देना है, किस मुद्दे पे देना है, उस पर हमारा संगठन के तौर पर यहाँ बातचीत हो रही है। और वो हम लोग यहाँ सभी समाज से भी एकत्रित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग भी हैं, हमारे भाई युवा साथी भी सब हैं। और हम अपने समाज के लिए जो हमारा समाज चाहता है, आज तक किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के हित में कोई कार्य नहीं किया है। उसी पर आज ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जो सदस्यगण हैं सभी यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने विचार रखेंगे। उस पे लिए हम लोग आज विचार परामर्श कर रहे हैं। अभी बड़ी पार्टियां हमारे देश में जो व्याप्त है उनका चुनाव के टाइम पे बहुत ज़ोर तोड़ से प्रचार होता है और हमारी समाज में आके मतों के लिए बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन बाद में हमारी समाज के लिए कोई कुछ नहीं करता है। हमारी समाज में एक मुद्दा चल रहा है सर, लोग कहते हैं हम हिंदू हम हिंदू हम हिंदू, लेकिन हिंदू कौन है ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब हम सब हिंदू हैं तो हमारे साथ अलग अलग बिहेवियर क्यों किया जाता है। अगर हिंदू एक है, हिंदू सब हैं, तो हिंदुओं के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हमारे देखते हैं कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अलग अलग व्यवहार करती हैं। साइकिल समाजवादी यादव अपनी मान लेते हैं, जबकि नाम है समाजवाद। वो अन्य समाजों के लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं। भाजपा वो भी कहती है हम सबका साथ और सबका विकास, लेकिन कुछ ऐसे समाज की जातियां पड़ी हैं उनका कभी ख्याल ही नहीं लाए मन में। तो भाजपा ने क्या बंजारा समाज का विकास नहीं किया है क्या? बिल्कुल नहीं, सबका किया है लेकिन बंजाराओं का नहीं किया है। मैं इस पे आज बताने जाऊंगा आपको। मैं अपने समस्त वरिष्ठ जो सदस्यगण हैं उनके सामने मैं अपनी बात रख रहा हूं कि एक छोटा सा मुद्दा है हमारे बंजारा समाज का उदासीन आश्रम मथुरा में। वो हमारे लक्खी साहब बाबा की ज़मीन है। उस ज़मीन को भूमाफियाओं ने, दमंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। हमारे संत लोग सभी पार्टियों से, सभी राजनेताओं से, जो आज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र सरकार भी है, उन सब के पास में इस मुद्दा को लेके गए, लेकिन किसी ने हमारे आश्रम को। एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जैसे कि आप बता रहे हो कि वो आश्रम है तो वहाँ संत लोग रहते हैं जी। जैसे कि जो ये यूपी की जो सरकार है ना, तो जैसे योगी नाथ वो भी एक संत ही है ना। जी। वो भी संत है तो उनको तो मदद करनी चाहिए ना पूरी। बिल्कुल, लेकिन वो हमें अपना बंजारों को अपना मानते ही नहीं है। अच्छा। अगर वो मानते हैं तो हमारे आश्रम को मुक्त कराएं। बंजारों को नहीं मानते तो बंजारों का वोट तो फिर मिलेगा नहीं उनको शायद। नहीं, वोट तो ऐसा है, आज तक तो खैर हमारी बंजारा समाज ने 99% भाजपा को वोट दिया है और आए हुए हर समय में जब भी कोई पार्टी आती है तो उसको वोट देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर पार्टी का हर नेतागण अपना अपना वजूद दिखाते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, लेकिन किसी पार्टी ने हमारी नायक समाज बंजारा समाज के लिए कोई नेता नहीं चुना है जो उनकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचा सके। और अभी क्या है कि जैसे सरकार ने जो मुद्दा उठाया है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब सबका साथ और एक नारा और है हमारे देश में, वो मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको न ज्ञात हो। बताइए। वो नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो फिर जो अन्य समाज बंजारे के हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उनको भाई क्यों नहीं मानते हैं? उनके संतों का आदर क्यों नहीं होता है? कहीं मिस्र के नाम से पार्क बना दिया जाता है, कहीं अटल जी के नाम से रोड बना दी जाती है, हमारे लक्खी साहब बंजारे के नाम से जो उनकी ज़मीन पर संसद बना है वहाँ एक प्रतिमा तक नहीं बनाई गई। तो बताइए सबका साथ और सबका विकास कैसे? मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार से कि मेरे हर बंजारे को आप कॉलोनी दे दो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे कोई पद दे दो। अरे कम से कम हमारे नायक समाज को की गरिमा के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए किसी भाई को छोटी सी भागीदारी तो दे दी जाए। क्यों नहीं देती हैं सरकारें? हमारे कई लोगों ने रैलियां भी की, हमारे समाज सेवियों ने। आपने देखा होगा धमाका रैली हुई
लेकिन उस धमाका का टाएं फिक्स हो गया। किसी मंत्री ने उस पर धमाका कोई रैली एक्शन में नहीं जो लिया। मतलब जिन्होंने वो सरनाम सिंह नायक थे जी, तो वो भाजपा में जैसे रैली कराई थी, लेकिन सुनने को मिला है जैसे वो सपा में शामिल हो गए, शायद ऐसा ही कुछ। हाँ, ऐसा हमने भी सुना है और बात भी हुई है एक बार उनसे। तो उन्होंने अपनी पीड़ा बड़े दुख के साथ हमसे कही कि हमने पार्टी को इसलिए छोड़ा है कि पार्टी जो हमने एक वजूद दिखाया, वोट दिया, सरकार बनाई। क्योंकि बंजारा समाज में आपको बता दूं कि जैसे सब्जी तो बहुत होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बनती है, जब तक नमक नहीं बनता है पड़ता है तो उसका स्वाद नहीं आता है। उसी तरह बंजारा जब तक वोट नहीं देता है वहाँ सरकार नहीं बनती है। लेकिन हमारी बंजारा समाज जिसके साथ जाते हैं, हमारा कोई नेता नहीं है, जिसके बहकावे में हमारी समाज आ जाती है, पूरा वोट भेड़ चाल है हमारी नायक समाज की, पूरा वोट जाता है, हर समाज का वोट बट जाता है, लेकिन हमारे बंजारों का वोट नहीं बटता है। इस बार हमारी समाज के लोगों ने भाजपा को पूरा वोट दिया है, और नहीं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाजपा खुद चाहे तो अपने बूथों पे पता कर ले, देख ले अपने इन पे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज लगभग 90 लाख है बताया जा रहा है जी। 90 नहीं बल्कि 1 करोड़ के आसपास है, क्योंकि सही गणना नहीं हुई है अभी। ये गणना बहुत पहले की है, अगर गणना की जाए तो 1 करोड़ से ऊपर ही निकलेगा। तो बात यह है कि हमारे सरनाम सिंह नायक ने कुछ मांगे रखी थी, मुझे तो ठीक से ज्ञात नहीं है। अच्छा, तो वो मांगे बीजेपी वालों ने नहीं, उन्होंने बताया है कि वो मांगे उन्होंने नकार दी हैं, उन्होंने कोई भी मांग पूरी नहीं की है, इसलिए हताश होकर उन्होंने आज सपा ज्वाइन की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर पार्टी से कि कम से कम हमारी समाज को, हम ये नहीं कहते कि सारे मुख्यमंत्री बंजारों को बना दिया जाए, अरे कम से कम एक पद तो हमारी भी समाज को दे दिया जाए। जो हमारे समाज में पीड़ा होती है, जिस समाज में कोई कष्ट होता है, तो वो उस कष्ट को सही है या गलत संसद तक, विधायकों तक, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी समाज को दबाया जाता है और खाली लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप बस हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा भला करेंगे। लेकिन बाद में जब चुनाव निकल जाता है तो कोई भला नहीं करता है, कोई सरकार मांग नहीं उठाती है। आज एक छोटा सा मैं मुद्दा आपको बता देता हूँ, आपको अगर ज्ञात ना हो, कि अगर छोटा इलेक्शन आ जाए कोई भी, तो लोग बड़ी बड़ी पार्टी वाले हमें कहते हैं, मैं एक चुनाव लड़ा हूँ, अपने यहाँ से दूसरे नंबर का प्रत्याशी हूँ, मेरी समाज ने पूरा वोट मुझे दिया है। लेकिन बात यह था कि मेरी समाज का वहाँ वोट पूरा पर्याप्त नहीं था जीत के लिए। तो अदर कास्ट वालों से नहीं मिला क्या? नहीं, अदर कास्ट वालों ने एक शब्द बोला है और वही शब्द मैं आज बोलने जाऊँगा। जो अजय मेरे यहाँ कोई वोट मांगने आएगा, मैं जिस कास्ट से गया, मैं यादव से वोट मांगने गया, तो उन्होंने कह दिया कि आप नायक समाज के लोग एक हो जाइए और हम आप स्वयं प्रधान बन जाएंगे। एक बताइए, एक मरखा सांड अगर छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि आप इस सांड को काबू में कर लो, बांध लो, अरे वो एक व्यक्ति सांड को बांधने जाएगा, वो मर जाएगा, राजा क्या तुम घंटा बना दोगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अरे जब आप वोट हमारे नायक समाज को नहीं दे सकते हो, तो आज सपा पार्टी है, भाजपा पार्टी है। अगर हम गणित देखना चाहें तो योगी जी माननीय छत्री वंश से आते हैं, आदरणीय हमारे लिए, पूजनीय है। माननीय अखिलेश यादव भैया जी, वो भी आदरणीय है हमारे लिए। लेकिन वो लोग, हम कहते हैं वो यादवों की सरकार है, हम कहते हैं वो ठाकुरों की सरकार है, तो हमसे ठाकुर भी वोट ले लेता है और यादव भी वोट ले लेता है, बसपा वाले भी वोट ले लेते हैं। लेकिन साहब हमारी समाज की बात क्यों नहीं करते हैं, हमें वोट क्यों नहीं देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी बताइए, आप पत्रकार महोदय, आप बड़े बड़े चैनलों पे जाते हैं, आज तक किसी बंजारा समाज की आवाज़ किसी ने उठाई? मैं जहाँ वोट मांगने गया मुझसे यही कहा गया है, आप अपनी जात को एक कर लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज यादव वर्ग एक है? अगर एक है तो अर्पणा यादव जी भाजपा में क्यों शामिल है? आधे यादव वर्ग के लोग भाजपा में टिकट ले रहे हैं, आधे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी जात मौर्य समाज, उनका अपना पार्टी, अपना दल माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी चला रहे हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आज सपा का दामन थाम रहे हैं। मैं नहीं, सबकी बात बता रहा हूँ, क्या उनका पूरा समाज उनके साथ है? जो हर पार्टियाँ उनको टिकट दे रही हैं, उनको मंत्री बना रही हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी जो पार्टी इस बार हमारी समाज को अपनी भागीदारी देगा,
इस बार उसी की राज्य तिलक की तैयारी होगी। मैं वायदा करता हूँ, मेरा एक मैसेज मेरे बंजारा समाज के सदस्य जो आज बैठे हैं, ये एक गांव के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, हम उसका बहुत आदरणीय पालन करते हैं। यहाँ हमारे समाज, इसीलिए हमने पूरा गांव एकत्रित नहीं किया, क्योंकि जो हमारा गांव पूरा का पूरा वोट हमें दे सकता है चुनाव में, वो हमारी एक आवाज़ से हमारे साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन मैंने अपने गांव से सिर्फ एक बंदा बुलाया है, मैंने अपने पड़ोसी हर गांव से एक बंदा बुलाया है, क्योंकि हमें कोविड-19 का भी पालन करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जहां आज हम लोग हर गांव के एक मौजूद व्यक्ति को बैठाए हैं और हमारी यही सलाह चल रही है। आपने जैसे एक युवा समाज सेवी की जो उनकी समाज की जो प्रॉब्लम थी वो आपको बताया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके।